So let's start formally, Ji. I am Sayyid Awais Kilani and I am director of this institution. And before starting this institution, I worked for 8 to 10 years in various government departments, various national and international projects. Started my career with United Nations and ended it as director data repository project State Bank of Pakistan, the project that was under United Nations. So this is all about me. अब आते हैं आपके इदारे की तरफ। तो इदारा आपका है, हम आपको यहाँ पे वेलकम कहते हैं। आपका इसलिए है कि आप लोग ही वो हैं जो इस इदारे की बैकबोन है। तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे व्हेन आई स्टार्टेड दिस इंस्टीट्यूशन 5 years ago, तो मेरे साथ जो भी कोर टीम यहाँ पे मौजूद थी, उनको मैंने एक बात कही थी कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, वी आर गोइंग टू ट्रीट आवर स्टूडेंट एज एन एसेट, नॉट एज लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है कि मेरे बच्चों, जब आप किसी इदारे को ज्वाइन करते हैं, वो समझते हैं कि आपका टाइम पूरा करना है और उस टाइम पूरा करने में आपको घर भेज देना है। उसके बाद आप क्लियर करें ना करें, कहाँ स्टैंड करनी हो। अब ये मुस्कान यहाँ पे मौजूद है, फिजिकली मुस्कान मेरे सामने तो नहीं बैठी, लेकिन मुस्कान, मुझे ये नहीं याद कि मुस्कान का बैच कौन सा था, पर जिस भी बैच की थी, जिस भी ईयर की थी, चाहे साल हो गया या 2 साल हो गया, आवाज से फौरन मुस्कान, हमें पता है कि मुस्कान हमारी बच्ची है और हमारी ओल्ड स्टूडेंट रही हुई है। तो हाउ दिस ऑल इज पॉसिबल कि हमने यहाँ पे आप लोगों को एज एन इससे ट्रीट किया है। वी आर पुटिंग आर सिंसियर एफर्ट ऑन यू पीपल, एंड इन रिटर्न what actually we want is we want you to be the successful citizen of this beloved land। ठीक है, हमने आपको एक अच्छा इंसान बनाना है, अच्छा मुसलमान बनाना है, और जो मुआशरे में अच्छी जगह पे स्टैंड कर सकता हो। तो आगे मूव करने से पहले, क्योंकि मुस्कान यहाँ पे मौजूद है, पुरानी स्टूडेंट है, मुस्कान जरा अपना इंट्रोडक्शन बताओ, किस बैच की हो, और जो आपका हमारे साथ एक्सपीरियंस रहा वो भी नए आने वालों को बताएं, फिर हम आगे मूव करते हैं। मुस्कान बोल जी सकती हैं? अस्सलाम वालेकुम। यस सर। जी जी, बताएं बेटा। सर मैंने रिसेंटली पिछले साल जो है ना ये ज्वाइन किया था विजन, और मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बताया था। तो यहाँ पे जब मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, मेरा लेवल बहुत ज़्यादा कम था, लेकिन जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया उसके बाद बहुत कुछ मैंने सीखा। और मतलब मैं इस काबिल हुई कि मैं एग्ज़ाम में बैठ सकूँ और पेपर में जो है वो अच्छा स्कोर कर सकूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह किया भी है। लेकिन अभी तक सिर्फ सिंध के लेवल पे किया है, फेडरल पे नहीं किया अभी। इंशाल्लाह लेकिन फेडरल की बारी भी आ विजन, जाती जी सर अभी अप्लाई किया हुआ है, इंशाल्लाह दुआ करें। है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। विजन के साथ बहुत अच्छा मेरा सफ़र रहा है, और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी कंटिन्यू रखूँ ताकि मेरी इंशाल्लाह तैयारी जरूर और अच्छे बेटा, से। जरूर। देखिए, मैं तो, मेरे बच्चों, जितने भी लोग मेरे पास आते हैं, देखिए हमारे को 200+ लोग वो हैं जो ग्रेड 17 तक तमाम डिपार्टमेंट्स में। इस टाइम गवर्नमेंट का कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जहाँ पे दर्जनों के हिसाब से हमारे स्टूडेंट ना हो, जितने भी प्रोमिनेंट डिपार्टमेंट है। ठीक है, और मैं हमेशा ग्रेड 17 अचीव करने वालों को भी कहता हूँ, कल जिन लोगों की आपसे इंटरेक्शन हुई, ये सारे लोग वो हैं जो वेल सेटल्ड बैकग्राउंड से इस टाइम मौजूद हैं, हमारे स्टूडेंट ही हैं, वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में सर्व कर रहे हैं। तो मैं एक चीज उन्हें लाजमन कहता हूँ, योर फाइनल डेस्टिनेशन शुड बी CSS and PMS, because it's a mother of all examination, and after this there is nothing left जिसको आप कहें कि इसके बाद आपने और अचीव करना है। तो लेट्स कम टू द पॉइंट जी। आज का जो आपका ट्रायल क्लास का सेशन रखा है, ये रखा गया है आपका CSS PMS के बारे में। इससे पहले आपका सेमिनार हो चुका है, आपको सारी ब्रीफिंग दी जा चुकी है, जो आपको कल हमारे पुराने स्टूडेंट्स ने बताया इस जर्नी के बारे में, दैट व्हाट आर द प्री requisite ऑफ दिस जर्नी, हाउ यू आर गोइंग टू अचीव द टारगेट, what will be your strategy. Now in today's lecture we are going to discuss that how we are going to lead you to achieve this target. It's लैंडमार्क अचीवमेंट ऑफ योर लाइफ, जिसका नाम CSS या PMS का एग्जाम है। ये जो इम्तिहान है मेरे बच्चों, ये इम्तिहान आपसे कुछ बहुत ज्यादा नहीं मांगता। पिछले 3 से 4 साल के तजर्बे में, जब से इस इदारे को हमने फॉर्मली लॉन्च किया, हमारा रिजल्ट हर साल इंप्रूव होता जा रहा है। कोई महीना ऐसा नहीं है कि हमारे स्टूडेंट क्वालिफाई ना करते हो। जिन्होंने अभी तक क्वालिफाई नहीं किया, वो सिर्फ वो लोग हैं जो लिखने से भागते हैं, जो कामचोर हैं, और जो सिर्फ एक चीज पे फोकस करते हैं कि हमने सिर्फ सुनना है, और प्रैक्टिकली वो उस चीज को फील्ड में लेकर नहीं आते। ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक किसी जगह पे स्टैंड नहीं किया। हमें आपसे क्या चाहिए होता है? हमें कंसिस्टेंसी एंड सिंसेरिटी चाहिए होती है। करवाना हमारा काम है, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हम जैसा मॉडल किसी और का नहीं, अल्लाह के करम से। उसकी रीजन ये है कि हम यहाँ पे आपकी फैकल्टी में जितने भी लोग मौजूद हैं, बल्कि मैं आपसे फैकल्टी डिटेल भी शेयर करता हूँ, हम तमाम वो लोग हैं जो इस सारे प्रोसेस से गुजर चुके हैं, खुद जौन से एक वेल सेटल्ड
इस बैकग्राउंड से गुजर चुके हैं, कुछ मेरे जैसे लोग हैं जो इस प्रोसेस को छोड़ के अब दूसरी लाइन पे हैं, और कुछ वो लोग हैं जो अभी भी इस प्रोसेस में मौजूद हैं, जिसमें से आपको माशाल्लाह बहुत सारे सर्विंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी मिलेंगे, और उसके बाद आपको बहुत सारे वो लोग भी मिलेंगे जो अभी तक जौन सा है वो इस गेम को प्लान करने वाले हैं, जो इस सारी चीज को लेके चल रहे हैं, जो सीएसएस के पेपर सेटर रह चुके हैं, जो पेपर चेक करते हैं, वो सारे लोग भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारा मॉडल जो हमने डिजाइन किया, इस मॉडल में और उस मॉडल में जो आपको एक आम मार्केट में नजर आ रहा है, जिसको एक जनरली लोग लेके चलते हैं, उसमें बेटा जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, जो हमारे रिजल्ट की वजह है, वो ये है मेरे बच्चों, कि इस मॉडल में आपको ना सिर्फ पढ़ाया जाता है, ना सिर्फ आपसे लिखवाया जाता है, बल्कि आपको सिखाया जाता है। सीएसएस में मेरी बात हमेशा याद रखना, सीएसएस इज ऑल अबाउट योर करंट अफेयर एंड इंग्लिश। योर करंट अफेयर इज योर नॉलेज, एंड इंग्लिश इज द वे हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योर नॉलेज। आपकी मैंने 3 क्लासेस रखी हैं, जो आपकी ट्रायल क्लासेस होंगी, जो आपकी फ्री फॉर ऑल है। इसके बाद भी आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होगा। मुझे आप लोगों से, मेरे बच्चों, याद रखो, नियत चाहिए। आपसे पिछला जो बैच पास आउट हुआ है, हमारे 17 लोग वो थे जो फुली पेड थे। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, मुस्कान इस चीज से वाकिफ है क्योंकि हमारी पुरानी क्लासेस में रही हैं। और 70 लोग थे जो क्लास में थे, जिन्होंने पिछला सीएसएस का बैच पास आउट किया है। जहां पे ये जो 17 लोग थे ये फुली पेड थे, 70 लोग टोटल ओवरऑल थे, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 51 लोग वो थे जिन्होंने मोर और लेस स्कॉलरशिप की फॉर्म में, किसी का डिस्काउंट था, किसी का 100% स्कॉलरशिप था, अकॉर्डिंग टू द बेस ऑफ परफॉर्मेंस। ये किस तरह पॉसिबल हुआ मेरा बेटा? हम लोग सारे जो यहाँ बैठे हैं, हमारा मोटो बिल्कुल भी ये नहीं है कि हमको यहाँ पे बिजनेस रन कर रहे हैं। हम लोग सारे जो करना है वो कर चुके हैं। हम लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत अच्छी जगह बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र है। नाउ व्हाट वी वांट फ्रॉम आवर स्टूडेंट एंड व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर इज, वी वांट टू बेसिकली गिव बैक व्हाट वी गेन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। ये बात जेन में बिठा लो। ठीक है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, वो जिस किस्म के उनकी मेरे साथ यहाँ पे अटैचमेंट है, जिस तरह आप लोगों को स्टूडेंट्स को असिस्ट किया जाता है मेरे साथ किसी फैकल्टी में भी, ख्वाह वो जितने भी 2 रिटायर्ड कमिश्नर यहाँ पे मौजूद हैं, किसी की उनकी भी कोई ऐसी डिमांड नहीं होती कि जनाब हम इसी तरह को मेटेरियलिस्टिकली स्टूडेंट्स को लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये मैं एक मॉडल आपको बड़ी अच्छी तरह क्लियर कर दिया, सो दैट आप जब हमारे साथ इस सफर का आगाज कर रहे हैं, आपको ये पता हो कि आप जहाँ पे मौजूद हैं, आपने वहां पे कैसे चलना है। अब वो सारी बातें होगी आपकी मॉनिटरी टर्म्स की। अब हमें जो आपसे चाहिए वो क्या है? हमें जो आपसे चाहिए वो मेरे बच्चों कंसिस्टेंसी, और जो करवाएं उसकी पूरी सिंसियरिटी से उसको कवर करना है। देखिए, हमने आपके लिए जो चीजें प्लान आउट की हैं वो क्या है, अभी आपके साथ करंट अफेयर के बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको ब्रीफली ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि आपको पता चले कि हम अल्हम्दुलिल्लाह 37% रिजल्ट अचीव कैसे कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमारा कोई साल ऐसा नहीं जा रहा कि हमारी सीएसएस की पोजीशन ना आए, कोई महीना ऐसा नहीं जा रहा कि हमें हमारे स्टूडेंट मैसेज ना करें कि जनाब इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हमारी एलोकेशन हो चुकी है। और मुझे रिसेंटली एफआईए डिपार्टमेंट में जाने का इत्तेफाक हुआ है। जैन असिस्टेंट डायरेक्टर एफआई है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, वहां गया हूँ, तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह को नीचे पार्किंग से ऊपर जाते जाते 10 स्टूडेंट निकल आए थे वहां पे। इस किस्म का हमारा ये सिस्टम बन चुका है। तो ये सिस्टम किस तरह अचीव हुआ है? हमने जो आपका मॉडल है उसको मेरे बच्चों चेंज कर दिया। सीएसएस में मैंने आपको पहले बताया, जनरल नॉलेज और अंग्रेजी, इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं चाहिए। हम आपको यहाँ पे कोई किताबें बेचने नहीं बैठे, हमने आपको कोई मार्केट की आउटडेटेड किताबें नहीं देनी। और एक बात मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, यहाँ सीएसएस के पेपर चेकर भी मौजूद है आपकी फैकल्टी में। आपको उनके साथ भी सेशन होंगे। सलमान रफीक, प्रोफेसर सलमान रफीक गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के टीचर रहे हैं, 3 साल सीएसएस के पेपर चेक किए हैं। एक चीज मैंने जो अपने मुशाहिदे से सीखी है, क्योंकि मेरा ऑब्वियसली 12 साल का तजर्बा इस फील्ड में हो चुका है, इस टाइम जितनी मार्केट में आउटडेटेड गाइड्स हैं उनकी हेडिंग्स भी सीएसएस के एग्जामिनर्स को याद है। दिस गेम इज ऑल अबाउट योर वे ऑफ प्रेजेंटेशन। मैं अभी आपको पेपर भी दिखाता हूँ अपने स्टूडेंट्स के, जो इस टाइम असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर सर्व कर रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि पहले तो वो चीज दिमाग से निकाल दें जनाब, कि आपको नोट्स मिल जाए, आप उनको रटा लगाएंगे, मार्केट से आउटडेटेड गाइड्स लेंगे, आप टॉप कर जाएंगे। बेटा, इस इम्तिहान का नाम ही कंपेटिटिव एग्जाम है। कंपेटिटिव एग्जाम किसको कहते हैं? मुकाबले का इम्तिहान, जहां पे कंपैरिजन हो रहा होता है एक पेपर का दूसरे पेपर से। जब आप इस इम्तिहान में उतर रहे हैं तो ये बात जेन में रखें कि आप 21,000 लोग इस इम्तिहान में अप्लाई करते हैं अप्रोक्सीमेटली, पिछले जो 6-7 साल का डेटा है।
14 से 15 हजार लोग अपेयर होते हैं और रिटर्न क्लियर करने वालों की स्ट्रेंथ 500 क्रॉस नहीं कर रही होती। चलो मान लिया 14 हजार में से नॉन सीरियस भी होंगे, नकम्मे भी होंगे, अनप्रिपेयर्ड भी होंगे, एफर्ट सही तरह नहीं की होगी, लेकिन फिर भी 2-3 हजार स्टूडेंट वो होंगे मेरा बेटा जिनका कंपटीशन होगा। ये 2-3 हजार स्टूडेंट जिनका कंपटीशन होगा मेरे बच्चों, इनमें से जो नंबर ले जाएंगे वो होंगे जिनकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, अपडेटेड डाटा होगा और अंग्रेजी होगी। बस 3 चीजें हैं वो कामयाब हैं। आपको तमाम तरह डाटा हम लोग खुद प्रोवाइड करने वाले हैं। ये डाटा किस फॉर्म में है, ठीक है। सबसे पहली चीज इनपुट है ना, इनपुट के बाद प्रोसेसिंग है, उसके बाद आउटपुट है। ये मेरे जो लेक्चर्स है, मैंने आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ाने हैं इंशाल्लाह अजीज। करंट अफेयर IR पहले मैंने पढ़ाया था, आप देखिए IR 2 में इंशाल्लाह आपका लूंगा जरूर। इस्लामिक स्टडी और पंजाबी, ये 3 सब्जेक्ट वो हैं जो मैं खुद टीच करता हूँ आपको इस जर्नी में। इंग्लिश को हमने 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया है। 2 तो आप सारे सुनते हैं, SC और प्रेसी। इससे पहले हमने आपका इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स रखा है। हमने तजर्बे की बुनियाद पे ये देखा है कि जो स्टूडेंट हमें अब ज्वाइन कर रहे हैं इन February, दे विल बी वेल प्रिपेयर्ड बाय एंड ऑफ December। 4 महीने के सेशन हम लोग लेते हैं, अप्रैल में वो भी शुरू होना है। लेकिन अभी जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, उनको ग्रामर ना आती हो, उन्हें अलिफ से बे ना आता हो, लेकिन उनकी फाउंडेशन हमने इतनी मजबूत कर देनी है कि उनको हमने अखबार पढ़ना, अखबार से डाटा निकालना, डाटा को प्रेजेंट करना, एक एक चीज सिखा देनी है। ठीक है, उसके लिए एक तो जनाब आपके ये लेक्चर्स आगे जो ये पढ़े हुए हैं, ये देखें स्क्रीन पर नजर आ रहा है ना मेरे बच्चों आपको, ये आपके तमाम तर लेक्चर्स हैं। हर चीज एक एक मिनट प्री प्लान्ड है। इसके अलावा जो असल काम है, जो अल्लाह के करम से आपको हमारे अलावा कोई और करता नजर नहीं आएगा, वो मेरे बच्चों ये काम है, ये जो मैं अभी आपके सामने स्क्रीन पे खोल रहा हूँ। करंट अफेयर एक्टिविटी, ये आपके अखबारों के आर्टिकल्स हैं, ठीक है। इसी तरह आपका हर आर्टिकल पे काम होगा। ऐसे लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पैराग्राफ मेकिंग। हर इंस्ट्रक्टर जो आपको इंग्लिश ऐसे सिखा रहा है कि अंग्रेजी किस तरह लिखनी है, वो हमेशा कहता है इंग्लिश ऐसे इज एन आर्ट, ठीक है, इट्स अ क्रिएटिविटी। तो जनाब आर्ट को सीखा जाता है, उसको रट्टे नहीं लगाए जाते, ठीक है। तो आपको थीसिस स्टेटमेंट का पता होना चाहिए, आपको जो सपोर्टिंग सेंटेंस है उसका पता होना चाहिए, आपको पैराग्राफ फॉर्मेशन का पता होना चाहिए। ये सीखने के लिए आपको आर्टिकल्स की अखबार की तरफ आना पड़ता है। जो वहां पे लोग लिख रहे हैं वो लोग उस चीज में बहुत महारत रखते हैं। अब यहाँ पे आपके एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक आर्टिकल सिलेक्ट किया है। एक तो हमने इससे सारा कुछ वो निकाल लेना है कि इसका थीसिस स्टेटमेंट क्या है, राइटिंग स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद हमने कौन सा नॉलेज यहाँ से चाहिए, कौन सी वोकेबलरी यहाँ से चाहिए, ये देख लो मेरे बच्चों, ठीक है। फिर आपने यहाँ देखा ग्लोबल वार्मिंग का जिक्र हुआ है, आपको ग्लोबल वार्मिंग नहीं पता, ये लें जनाब, इस पर सारी वर्किंग स्टूडेंट्स ने की हुई वर्किंग आपको दिखा दें। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये पूरी आउटलाइन की आउटलाइन बन जाती। ये वो राज है जो हमारी कामयाबी का है कि हमने चीजों को देखें। जब आपने किसी इदारे को ज्वाइन करना है, मकसद तो ये है ना कि आपके लिए चीजों को आसान बना दिया जाए। अगर आपका हमारे पास आने से एफर्ट रिड्यूस नहीं हो रही तो हमारे पास ना हो, ठीक है। कोई भी इदारा है उसका काम ये है कि आपको कम टाइम में मैक्सिमम अचीव करवाने के लिए एक वेल रिफाइंड वे में आपसे एफर्ट करवाए, ठीक है। ये वेल रिफाइंड वे में एफर्ट कब होती है, जब आपको चीजें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मिलती हैं। आपको ये सारे लोग कह लेंगे अखबार पढ़ें, अखबार पढ़ें, अखबार पढ़ें, ये कोई नहीं बताएगा कि अखबार में से पढ़ना क्या है। अब उसके लिए हमने जो आपका हल निकाला है, जिसको इंग्लिश फाउंडेशन का है आपका, ये इंग्लिश फाउंडेशन वो है जो आपको बिल्डअप करेगा ऑन द पैरामीटर्स ऑफ करंट अफेयर एंड इंग्लिश एसे। और ये पैरामीटर्स क्या है कि ये आपके सामने यहाँ पे सब कुछ मौजूद है। अब यहाँ पे जरा 2 मिनट के लिए ब्रेक लगाएं आप और ये खुद पढ़ें जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। फिर मैं आपसे पूछता हूँ ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। इस टाइम हो सकता है आप में से किसी को भी ना पता हो, ठीक है, लेकिन आप ये जो आपके सामने 3-4 लाइनें आ रही हैं, इनको यहीं पढ़ें, ये आपके सामने बुलेट पॉइंट्स में मौजूद है। इनको देखने के बाद आपकी कॉन्सेप्ट ग्लोबल वार्मिंग का क्लियर होता है या नहीं होता वो देखते हैं। तो यू हैव जस्ट 2 मिनट्स, इसको गो थ्रू करें, फिर मैं आगे आपसे बात करता हूँ।
जी स्टूडेंट्स, क्या होती है ग्लोबल वार्मिंग जी? अच्छा मुझे ये बताओ पहले, किस किस को पता था ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? अच्छा बेटा, आप लोग ऐसे ही समझे जैसे फिजिकल क्लास में बैठे हो। ठीक है, हमने इस ऑनलाइन सेटअप को स्टार्ट ही आपकी आसानी के लिए किया है। सबने पार्टिसिपेट करना है, जो समझ ना आए 10 दफा पूछना है, 100 दफा पूछना है। जी बेटा बताएं। सर ये ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसके अंदर टेम्परेचर का बढ़ जाना या कार्बन डाइऑक्साइड का जो है बढ़ ठीक है, जाना एटमॉस्फेयर वेरी के गुड। मुदस्सर आप बताएं बेटा। मोबाइल से। सर ये बेसिकली जो ग्लोबल वार्मिंग होती है ना, इसमें जो ज़मीन का ओवरऑल टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो इफेक्ट करती हैं, जैसे ज़मीन पर कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज हो जाना, या एक्सीलेंट, फिर वेरी गुड, डिफॉरेस्टेशन। ये सारी चीज़ें जो है ना, वेरी ये गुड, इस चीज़ को बढ़ा देती हैं। वेरी गुड। सुमेरा आप बताएं बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर है। मतलब ग्लोब मीन दुनिया दुनिया का टेम्परेचर जो है वो ईयर बाय ईयर ग्रेजुअली इंक्रीज होना ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज इज वेरी कॉल्ड गुड, ग्लोबल वार्मिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। चले, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है वेरी गुड मेरे बच्चों। अब और भी को बोलना चाह रहा है? जी ईशा, आप बताओ बेटा। सर बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि मतलब जो अर्थ का टेम्परेचर है ग्रेजुअली राइज करता है। कैसे कि जब हम वो जो सा ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसमें क्या होता है कि हम लगाते हैं उसमें एक मिरर वो सारा सेट करते हैं क्रॉप्स को ग्रो करवाने के लिए। तो वहां पे जो सी सन की रेज है वो आती हैं, कुछ जो सी वो अंदर ट्रैप हो जाती हैं जिसकी वजह से वो बाहर नहीं जाती। और वहां पे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा हो जाती है और टेम्परेचर जो है वो ग्रेजुअली राइज करना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो हीट अप हो जाता है। अब वो जब हीट अप होगा तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट है ज़्यादा, तो जो से वो ग्लेशियर्स हैं वो क्या होंगे, मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो टेम्परेचर बेसिकली राइज होगा क्योंकि एक्सीलेंट, आइस वेरी कैप्स गुड, जो हैं उसमें वेरी गुड, वो वेरी बहुत गुड। कम हो गए। तो इस सब कंडीशन को बच्चे, हम सब कहते हैं बच्चे ग्लोबल जिन्होंने वार्मिंग। पार्टिसिपेट किया, एक्सीलेंट मेरे बच्चों, बहुत सही बताया आपने। एक चीज मैं ऐड ऑन कर दूं, ग्लोबल वार्मिंग इज बेसिकली द ग्रेजुअल इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। ये जो ग्लोबल टेम्परेचर है ये ग्रेजुअली इंक्रीज क्यों कर रहा है? क्योंकि आपकी जो ओजोन लेयर है उसकी डिप्लेशन हो रही है। वहां से जौन सी हार्मफुल रेडिएशन जमीन पे आ रही है, ये डिप्लेशन क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ योर सी एफ सीज। ये मेरे ख्याल से किसने बताया था, किस बच्चे ने, जवेद ने बताया था। ठीक है, ये जो चीजें जो आपके सी एफ सी कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी वजह से ओजोन डिप्लेशन हो रही है। उस डिप्लेशन की वजह से वो खतरनाक शुआएं जमीन से आती हैं, टकरा के वापस नहीं निकल पाती और जमीन का ओवरऑल टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। उसके आगे सोर्सेज क्या हैं जनाब, ये हैं। उसके इफेक्ट्स क्या हैं, ये हैं। अब ये चीज आपको बताना हमारा काम है, और ना सिर्फ ये बताना, ये तो एक बेसिक हमने आपका स्ट्रक्चर बना दिया। उसके बाद इससे रिलेटेड तमाम तर नॉलेज आपको देना जनाब, ये आपके सामने वो आगे जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, जिसके अंदर पेरिस क्लाइमेट डील, अगर आप इसका जिक्र नहीं करते, ग्लोबल वार्मिंग पे आप 250 पेजेस में लिखाते हैं, आपको एग्जामिनर ने 5 नंबर से ऊपर नंबर नहीं देने, ये बात जेन में रखना है। ठीक है, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ नॉलेज, वन इज यूजलेस एंड अदर इज यूजफुल। तो मेरे बच्चों, आपने चाहे वो दीन हो, दीन में भी एक इल्म नाफे है, और दुनिया में भी एक वो है जो आपका इस पेपर के कॉन्सेप्ट में अप्लाई तब हो सकता है जब वो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज है। इस सब के बाद आपको फाइनली जो आउटकम चाहिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अपने जो क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, किसी का पेपर मेरे सामने अभी आ जाता है, मैं भी आपको दिखाता हूँ वो भी, जो आपसे पहले बैच के गुजर चुके हैं। तो हमने यहाँ पे इस एनवायरनमेंट में आपको प्रिपेयर्ड करना है। ये देखिए मेरा बेटा, पेपर आपके सामने स्क्रीन पे आने लगा है। ये बच्ची 19th पोजीशन आई है इसकी। करंटली शी इज सर्विंग एज एसी ननकाना, एसी ननकाना से बल्कि एसी मुरीद के ये गई है अब। ठीक है, तो ये लोग हमारा एसेट है, जितने भी लोग मौजूद हैं आज, ये यहाँ पे, कल आपने भी यहाँ पे जाना है। अब इसके पेपर में और एक जनरल जो आपने बातें की, फर्क पता क्या है? मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये बात की है जनाब पॉपुलेशन पे। अब मुझे आप बताएं पहले फर्क क्या है, बात कहाँ से शुरू हुई है? सर इंट्रो से। इंट्रो से शुरू हुई ना। इंट्रो में क्या है ये, इन चीजों को क्या कहते हैं जो आपके सामने? फैक्ट्स एंड फिगर्स। फैक्ट्स एंड एक्सीलेंट, फिगर्स। एक्सीलेंट, वेरी गुड। फैक्ट्स एंड फिगर। और फैक्ट्स एंड फिगर में
जिन चीजों को सबसे मेन एक आप नाम दें आर्ग्यूमेंट्स। सो हाउ सॉलिड योर आर्ग्यूमेंट इज, इट मींस ये आपको जॉन से डिफाइन करेगा आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। तो मेरे बच्चों, आप लोगों ने यहाँ पे सीखना क्या है, आपने डाटा कलेक्शन जिसको इनपुट कह लें, डाटा प्रोसेसिंग जो आपने हमारे साथ इस सफर में सीखनी है, और उसके बाद मेरा बेटा जो बाद की बात है वो आएगी कि आपको लिखना सिखाना है। ये सारा सफर वो है जो आपने हमारे साथ इस 8 महीने में करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको हमने सारे प्रोसेस से गुजारना है। उस प्रोसेस से गुजरने के बाद आपके पेपर भी इस लेवल पे आने हैं। अब ये पेपर आप देखोगे ना, आपका दिल खुद कहेगा कि ये वाकई इस काबिल के पोजीशन आनी चाहिए। दिल कहता है कि नहीं कहता? यस और नो? क्या आपको ये पेपर नॉर्मल गाइड से डिफरेंट लगेगा? मुनीब क्या ख्याल है? यस सर। तो मेरे बच्चों, दिस इज व्हाट दैट वी हैव टू अचीव। अगर ये कोई इदारा, कोई मेंटोर आपको दे रहा है तो जनाब आप 1 मिनट ना लगाएं और उससे जिस लाइन पे आपको चला रहा है उस पर चल पड़े। अगर वो आपको सिर्फ गाइड्स दे रहा है, सिर्फ रट्टे दे रहा है, तो मेरा बेटा मुझसे लिखवा के साइन कर ले, ये इम्तिहान आपसे कभी भी क्लियर नहीं होना। सारी जिंदगी भी रट्टे मारते रहे तब भी नहीं होना। तो मेरे ख्याल से इससे खुल के, इससे अच्छी तरह और कोई आपको बता नहीं सकता। ना हमने आपको किताबें बेचनी है, ना हमने आपको ये कहा जनाब कि हमने आपसे ये मॉनिटरी टर्म्स में कारोबार करना है। मैंने आपसे आपकी बात की है, और मैंने आपको पहले बताया है कि मेरे साथ जितनी भी फैकल्टी यहाँ पे मौजूद है, एज अ डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, मैंने पहले दिन उन्हें ये कहा था, वी आर गोइंग टू ट्रीट आवर स्टूडेंट एज एन एसेट नॉट एज लाइबिलिटी। ठीक है, तो मेरे बच्चों, इस सफर को जिसको आप हमारे साथ आगाज करने जा रहे हैं, अपने आप को क्लियर रखें। तमाम डाटा आपको हमने देना है, तमाम आपकी फाउंडेशन हमारे जिम्मे आई। हमें आपसे सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए। आपका स्कॉलरशिप टेस्ट भी होना है, उसमें तमाम लोग जितने भी हैं, जो लोग, बल्कि यहाँ पे हमने यहाँ पे एक और आपको बता दूं, ये वेलफेयर मॉडल है। यहाँ पे कोई करोड़ों कमाया नहीं जा रहा है इस इदारे से। ये आपको खुद भी फील होगा जो लोग साथ चल रहे हैं। यहाँ पे जो लोग लगा रहे हैं, जो लोग नहीं लगा सकते, वो उन पे स्पेंडिंग हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा मॉडल है, पढ़ने वाले हो आप, आगे पढ़ाना आपको अल्लाह की जात ने, और हमें अल्लाह ने अगर इस काम के लिए वसीला बनाया, तो वी ऑल आर हियर फॉर योर हेल्प। अब आपका कोई सवाल है तो जनाब पूछें आप। कोई क्वेश्चन? इजीली अपने आप को अनम्यूट करो, ये आप ऐसे ही देखो जिस तरह फिजिकल क्लास में बैठे। जितने क्वेश्चन है पूछो मेरा बेटा, अनम्यूट करो और पूछो। लिख के पूछना, लिख के पूछ लो जो बोल सकते हैं। Hello, sir. जी जी, बोलो बेटा। First of all, thank you so much, sir, for handling such sessions. Actually, मेरा तो first experience है. My name is Masai Hussain Niazi. I am from Gilgit Baltistan. So really, it's a great honor for me to interacting and एक dream था मेरा, उससे मुझे लग रहा है आज मैं connected हो रहा हूँ. तो मेरा क्वेश्चन ये है सर, अनफॉर्चुनेटली हमारी स्कूलिंग इतनी अच्छी नहीं होती है, बिकॉज वी आर बिलोंग टू सच रिमोट एरियाज. सो फिर उसके बाद हमारी कॉलेज लेवल भी इतनी अच्छी नहीं है, यूनिवर्सिटी लेवल भी. तो क्या हम इस ड्रीम को रियलिटी में चेंज कर सकते हैं सर? जस्ट बेटा राइट नो आई बाकी हैव बाकी बातें तो बाकी। नाम क्या आपका? मसाइब हुसैन सर. मसाइब हुसैन, आप लोग मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब हो। मानना उधर एजुकेशन ऐसी नहीं होगी, पर आप लोगों का जो इखलाक और आप लोगों की तरबियत है ना, वो पूरे पाकिस्तान में किसी और की नहीं, जो गिलगित वालों की। थैंक यू सो मच ठीक सर. है, और सिर्फ डिवोशन चाहिए। बाकी इंशाल्लाह अजीज, अल्लाह ने जैसा चाहा, जिस सफर का आगाज कर रहे हो, अल्लाह ताला मदद फरमाएंगे और इंशाल्लाह ताला अचीवमेंट होगी। क्यों नहीं हो सकते? कुछ भी ऐसा नहीं जो ना हो सकता। आपका जो पेपर है ना, इंशाल्लाह. जो मेरा बेटा आपका पेपर है, पेपर के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आपकी एजुकेशन क्या है, आप लम से पढ़े हैं, आप हार्वर्ड से पढ़े हैं, या आप किसी और यूनिवर्सिटी कॉलेज से पढ़े हैं। बस पेपर में एग्जामिनर को जो आपने दिखा दिया, वही असल गेम है, जो सब कुछ है। बिल्कुल सर. डोंट वरी, इंशाल्लाह ताला। बस कंसिस्टेंसी और एफर्ट मुझे आपसे चाहिए, बाकी अल्लाह के करम से सब सेट रहेगा। अच्छा जी, यहाँ कौन कौन से क्वेश्चन आए? न्यूज़पेपर कौन सा बेस्ट है? जीनत बेटा, न्यूज़पेपर कोई भी बेस्ट नहीं होता, राइटर बेस्ट होता है। तो मैं, जो आपका है ना इंग्लिश फाउंडेशन की क्लास, मैं खुद लेता हूँ, और उसके अंदर मैं जिसे प्रेफर करता हूँ, मलिया लोधी है। मरिया लोधी क्योंकि खुद ऑब्वियसली स्ट्रक्चर में रही है,
समझती है चीज़ों को, तो इंशाल्लाह वो साथ साथ मैं आपको हर चीज़, सारे आर्टिकल भी खुद प्रोवाइड करूंगा, न्यूज़पेपर भी को आपको खरीदने नहीं देंगे, बेफिक्र हो जाए, सारा कुछ ही आपको देंगे। उसके बाद ये हीरा पूछ रही इंग्लिश कौन से सर करवाएंगे। हीरा आप हमारी पुरानी स्टूडेंट हैं, जी सर। क्या हाल चाल है, खैरियत से हैं? जी सर ठीक ठाक, बस एमफिल करना स्टार्ट कर दिया था, वो खत्म किया है। अब वेरी गुड। दोबारा से है, इस दफा एग्जाम देना है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला मदद फरमाएंगे और कामयाबी होगी। बेटा हमने इंग्लिश को डिवाइड कर दिया 3 हिस्सों में। इंग्लिश ग्रामर और पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश फाउंडेशन मेरे पास है, और इंग्लिश एसे जौन सा है वो आपका जाएगा सर जमान के पास, और जो उसकी चेकिंग और उसके ऊपर सारा बेसिस है वो जाएगी वही प्रोफेसर सलमान रफीक के पास, जो CSS के पेपर चेकर भी रहे हैं। और कोई क्वेश्चन किसी का जी? सर ये फिजिकल क्लासेस भी होंगी इस दफा? फिजिकल भी होंगी बेटा, फिजिकल जो लाहौर वाले आपके जो गुलबर्ग कैंपस है वहाँ होंगी। वहाँ भी हमने मॉडल यही रखा है, क्योंकि बाद स्टूडेंट जो से वो हाइब्रिड पे आना चाह रहे हैं, बाद फिजिकल पे, हमने वहाँ पे प्रोजेक्टर पे क्लासेस हुई करनी, क्योंकि हमारे जितने भी फैकल्टी में आपको तो पता है सारे लोग कोई कहीं मौजूद है कहीं मौजूद है, तो फिजिकल भी क्लासेस वहाँ पे होती रहेंगी, साथ प्रोजेक्टर पे वहाँ भी क्लासेस हुआ करेंगी, कोऑर्डिनेटर वहाँ भी क्लास में रहेगा। जी बच्चों, ऑल क्लियर? जीनत मेरे से पूछो ना, क्योंकि मैं तो दोनों चीज़ों को रन कर रहा हूँ, कैंपस हमारे लाहौर में मौजूद है। ऑनलाइन सेशन फिजिकल से बेहतर होता है। एक तो रिकॉर्डिंग मिल रही है, जो एज है आपको, सारा डाटा आपको मिल रहा है, रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है हर लेक्चर की, जिस तरह अभी भी रिकॉर्ड हो रहा है, आपको हर चीज़ आपकी प्लेट में आपको मिलनी है। ठीक है, बाकी हमें कोई इतराज नहीं। हाइब्रिड वाले स्टूडेंट्स भी आएंगे जो वंस इन अ वीक या वंस इन अ मंथ या ट्वाइस इन अ मंथ हमारे पास फिजिक आना चाहिए कैंपस में, टेस्ट देने आना चाहिए, वो भी कैंपस में आते रहेंगे, कैंपस तो हमारा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और साथ में जो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं ऑनलाइन लेते रहेंगे। जी मुदस्सिर बेटा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो हम प्रिपरेशन करेंगे ये CSS के रेलिवेंट होगी या बाकी जो इम्तिहान आते हैं बेटा जैसे PPSC ये वो जो FCPS? अभी हम बैठे हैं ना जिस क्लास में, ये सेशन है जी जी। CSS का। ठीक है, ऑल राइट। बाकी इम्तिहानात के जो सेशन है वो भी शुरू होगा 9 से, उसके अंदर FPSC PPSC ऑल गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन उसमें होगी। ओके, थैंक यू वो सर। MCQs बेस्ड होता है, क्योंकि ये MCQs भी इसमें आने हैं और दूसरे भी आने हैं, तो इसका वो मॉडल आ रहा है। और जीनत इंटरव्यू की प्रिपरेशन वो भी ऑनलाइन ऑन कैंपस दोनों होती है, लेकिन मॉक इंटरव्यू आपको फिजिकली कैंपस में आना पड़ेगा, जो आपका तीसरा इंटरव्यू होगा। मैं इंशाल्लाह आगे आपको चीज़ें दिखाऊंगा। हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अपने जो जूती कपड़े हैं ना वो भी हमें तस्वीर पर दिखा के पसंद करवाते हैं कि सर ये पहन के हम इंटरव्यू में जाए। हाँ जी सर, मेरी एग्जांपल है। ले ले और बताएं। ठीक है, तो आपके सामने हमारे स्टूडेंट भी मौजूद हैं, और अल्लाह का करम है बेटा, अब तो हमें किसी एडवर्टाइजमेंट की भी ऐसा जरूरत नहीं पड़ती, पहले एडमिशन शुरू हो गए होते हैं। वो उसकी वजह ये है कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर हेरा जैसे मौजूद हैं। सर इसमें ऐसे होता है ना, बाकी एकेडमी जो ऑनलाइन देती है ना सेशन, वो इस तरह से इतना बिल्कुल गाइड नहीं करती, एंड तक नहीं लेकर जाती, उनको बस पैसे से मतलब होता है। ऑब्वियसली बेटा, ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें ऐसी एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन हमने तो हेरा वो कागज ही फाड़ के साइड पे रखा हुआ, आपसे बेहतर तो कोई नहीं समझता। जी सर। तो यही चीज़ें कि जो लोग हमारे साथ हैं वो समझते हैं कि हमारा एसेट ही आप लोग हैं, हमारी एफर्ट ही आप लोग हैं। हम लोगों ने जो जिंदगी में अचीव करना है हम लोग करके बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल क्लियर जी मेरे बच्चों? एनी अदर क्वेश्चन? चलें जी, बेस्ट ऑफ लक। पूछें पूछें, कोई सर पूछने लगे? पाकिस्तान अफेयर सर जैन नहीं करवानी? पाकिस्तान अफेयर सर जैन उनके अलावा को और करा सकता है पाकिस्तान अफेयर? ये गुस्ताखी मेरे ख्याल से नहीं हो सकती। जैन जैसा बंदा हो यार और पाकिस्तान अफेयर कोई और करवाए। जी सर। जैन माशाल्लाह मेरे बच्चों को तकरीबन मेरे ख्याल से 6-7 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बदल चुके हैं, CSS PMS क्वालिफाइड और FI में असिस्टेंट डायरेक्टर सर्व कर रहे हैं। जी बेटा, ऑल क्लियर। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक। अपने कोऑर्डिनेटर से और भी कुछ चीज़ें पूछना चाहें तो पूछते रहें। कल की ट्रायल क्लास एंजॉय करें, वो आपकी होगी ग्रामर पे, इंग्लिश ग्रामर पे, और उसके बाद आपका एक वो रखते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट भी रखते हैं।
बाकी भी जो आपके मामलात हों, अपने कोऑर्डिनेटर से हर टाइम इन टच रहें, जो चीज़ें पूछनी हो वो आपको बताते जाएंगे और मुझ तक पहुंचाते जाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर रेगुलर क्लासेस में आपसे मुलाकात होती है। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह बेटा, खुश रहें आप सब भी, खैरियत से रहें। थैंक यू।